हाँ जी, किਵੇਂ हो सारे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि पंजाब पीसीएस का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, राइट, सीएससी जिसे हम बोलते हैं, उसका सिलेबस क्या है इन डिटेल, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एंड फाइनली मच अवेटेड चीज़ जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब है, राइट। सो बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बेसिक सा आइडिया दिया था कि सिलेबस क्या होता है। सो अब कुछ डिटेल डिस्कशन यहाँ पे मैं करूंगी आपके साथ कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को अभी तक भी नहीं पता होंगी, और कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं जब अगर आप तैयारी शुरू करने लगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। एंड ये जो अब सारा सिलेबस है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू जो नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास आती रही है, राइट। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस आएंगे उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि हो सकता है कि नोटिफिकेशन जब आ जाए उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको अलग से बताएंगे, राइट। अभी तक हम सिर्फ प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, बट अभी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कि क्या चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, एंड इन दी एंड नोटिफिकेशन कब आएगी मैं आपको वो भी बता सकती हूँ, राइट। सो नोटिफिकेशन के लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट, राइट, एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट वो भी मैं आपको बता दूंगी, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के पैटर्न की। तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था, बट अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यूपीएससी में होता है ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रीलिम्स के टाइम पे दो पेपर होते हैं। एक होता है GS1 का पेपर जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं, एंड पेपर 2 होता है हमारा अगेन CSAT का पेपर होता है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारा GS का पेपर होता है उसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस, और 2 नंबर के होते हैं वो पेपर, है ना, एक एक सवाल जो होता है, एंड टोटल अगर हम देखते हैं 200 मार्क्स का आपका पेपर एंड 2 आवर्स, राइट। एंड सेकेंडली जब CSAT की बात करते हैं वहां पे हमारे पास 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच, एंड 200 मार्क्स का ये पेपर और 2 घंटे का, राइट। अब इसके अंदर आपको 2 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट। पहली चीज ये है कि पंजाब PCS एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अभी तक अगर आप बाकी स्टेट्स एग्जाम देखते हैं या अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो जनरली जो हमारा CSAT का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, बट पंजाब के केस में अगर हम अभी भी देखें तो जो हमारी लिस्ट निकलती है कि कौन से बच्चे मेंस के लिए जाएंगे या जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उस केस के अंदर आपको यहाँ पे GS प्लस CSAT दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं, राइट। जनरल केसेस में जहां पे क्वालिफाइंग होता है वहां पे हमें पता है कि अगर 200 नंबर का पेपर है तो उसका 33% हमने लेके आना है, 66 मार्क्स लेकर आओगे आप, है ना। बट पंजाब के केस में आपके GS के और CSAT के दोनों के ही मार्क्स यहाँ पे ऐड होते हैं। सो ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको CSAT की तैयारी भी इक्वल तरीके से करनी है एज पर जो हमारे पास अभी तक नोटिफिकेशन आई है। आगे नोटिफिकेशन क्या आ सकती है, क्या नहीं, क्या चेंजेस आएंगे, हो भी सकता है कि आपका जो CSAT का पेपर है वो क्वालिफाइंग हो जाए, सिंस चीफ मिनिस्टर तक लेटर भी गई है बच्चों की कि इसे क्वालिफाइंग कर दिया जाए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आए थे। बट अभी तक जो है हमारा CSAT प्लस GS दोनों को ही ऐड करके आपके मेंस तक आप पहुंच रहे हो, प्रीलिम्स आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है वही रहता है, राइट। पहली चीज तो ये थी। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती भी है कि नहीं होती है। सो पंजाब PCS में यहाँ पे आज सच नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स के केस में नहीं होती है, राइट। प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है उसको नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पे उसके नंबर यहाँ पे नहीं कटेंगे, राइट। सो इन दिस केस आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको पता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि CSAT का जो पेपर है वो भी यहाँ पे मार्क्स ऐड होते हैं इन केस अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पे पंजाब PCS में नहीं होता है ऑफ CSAT, राइट। सो आपको CSAT की तैयारी भी करनी है। तो अब प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इन डिटेल क्या रहता है। अब अगर आप देखिए जनरल स्टडीज की बात करते हैं, एवरीडे साइंस, यहाँ पे आप 10th तक की साइंस यानी कि NCERTs को रेफर कर सकते हैं। ऑल इन ऑल उसके अलावा जब हम देखते हैं साइंस रिलेटेड कोई भी ऐसी हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेसिक यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, NCERT आपका सोर्स रहेगा। दूसरी चीज इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऊपर जब बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे क्या जाता है कि आपकी कोई रिपोर्ट आई होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या न्यूज में कुछ आया हुआ होता है, या 10th या 12th तक की जो NCERTs हमारे पास होती हैं इन्वायरमेंट की वही रहती है, राइट। सो इन्वायरमेंट में भी आप NCERTs को आप अपना एक फोकस लेकर चलते हैं। देन पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटी, NCERTs अगेन लक्ष्मीकांत से आप पढ़ते हैं। देन आसपास में अगर आप साइट्स
की बात करते हैं तो PRS हो गया आपका, योजना हो गया। तो यही चीज पॉलिटिकल थ्योरी, एनसीईआरटी बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर्स ही आपके एनसीईआरटी में होते हैं। अलॉन्ग विद दैट इंडियन पॉलिटी वाला जो एस्पेक्ट है उस केस में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्लस PRS जो मैं आपको बता रही हूँ, योजना मैगजीन्स होगी, कोई नई जजमेंट आ जाती है, कोई नए चेंजेस आते हैं, कोई बिल आ गया, उसी के बेसिस पे आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है जनरल केसेस में, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बेसिकली आप एनसीईआरटी को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बेस। लेटर ऑन अगर आप देखें तो आपको इंडियन हिस्ट्री वाली बुक्स जो है रिकमेंडेड रहती है, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। देन इकोनॉमी में बेसिक एस्पेक्ट यहाँ पे करंट अफेयर्स का ही रहता है कि आपका इको सर्वे क्या कह रहा है, बजट एलोकेशन किसको कितनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ज्योग्राफी में भी अगेन एनसीईआरटी हो गई। आफ्टर दैट आप जो बेसिक बुक्स को कंसिडर करते हैं वही रहती है। देन करंट अफेयर्स के लिए आपके पास न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर तो हैं, पंजाब ओरिएंटेड करंट अफेयर्स भी होते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले करंट अफेयर्स के लिए भी बेसिकली मैं आपको कहूंगी कि तो न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली और भी एग्जाम्स अगर हमने देखे हैं स्टेट PCS के, इवन UPSC का भी जो एग्जाम है, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे न्यूज़पेपर्स वाले एस्पेक्ट से पूछी गई हैं। यानी कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उसके पास आपके पास फिजिकल कॉपी आती है डेली बेसिस पे अगर हम देखते हैं, सो उस केस में भी यहाँ पे जो उसका UPSC स्पेशल जो हमारे पास एक कॉलम रहता है, सपोज कीजिए इंडियन एक्सप्रेस का, तो उस केस में आपको वो चीज़ मिस आउट हो जाती है, फिजिकल कॉपी में वो चीज़ तो अपडेट नहीं हो पाती है। तो न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले लीजिए, बेसिकली वहां से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, राइट। एंड अबाउट पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कल्चर, फेस्टिवल्स, क्यूजीन, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड उसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे पंजाब रिलेटेड आपकी जो स्टैटिक बुक्स रहती हैं आपको वो पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नई स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती रहती है, पंजाब का इको सर्वे क्या कहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब आ जाते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए ही। कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। तो बेसिक डायरेक्ट ये चीज दी हुई है, बट अगेन पेपर जो है वो डिफिकल्ट ही आता है। सिंपल वर्ड यहाँ पे ग्रामर के नहीं आते। अगर आप कहेंगे कि 10th लेवल तक तो हमने पढ़ लिया है इजीली, बट अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो अगर आपको नहीं पता लगेगा, है ना, क्योंकि पेपर जो है टफ आता है, इसके मार्क्स भी ऐड होने हैं तो इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। आफ्टर दैट इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे कितनी सारी फ्री वीडियोस पड़े हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, राइट। हमारे पास बैचेस भी अवेलेबल रहते हैं सिमिलर तरीके से, अगर आप देखिए CSAT के लिए भी, है ना। तो अब बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, ये 10th लेवल तक का अगर मैं कहूँ आपके पास मैथ्स आता है, बट अगेन जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ता जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, है ना। अब उसमें जो वैल्यूज है, फास्ट कैलकुलेशंस है, एक्यूरेट आंसर्स आपको किस तरीके से निकालने हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है एग्जाम को लेकर। आंसर गलत आ जाए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट आंसर गलत आना इज अ बेसिक चीज के गलत आंसर जो है उसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद मेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो मेंस में बेसिकली आप देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 7 पेपर्स हैं, ऑप्शनल्स नहीं होते पंजाब ऑप्शनल्स यहाँ पर नहीं होते हैं पंजाब PCS में, राइट। सो ऑप्शनल्स UP PCS एंड अगर हम देखें यहाँ पे पंजाब को ऑलमोस्ट सेम तरीका चलता रहता है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे चीजें जो डिराइव की गई हैं इसी तरीके से कि ऑप्शनल्स नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास एक जनरल इंग्लिश का पेपर है, अगेन यहाँ पे आपसे वोकैबुलरी, ग्रामर वाले क्वेश्चंस जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। प्रेसी राइटिंग आते हैं यहाँ पे आपके पास, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ पे लिखने वाला पेपर है ना क्योंकि मेंस का, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी इंग्लिश जो है वो भी चेंज हो गई, है ना। पहले आपके पास क्या आ रहा था, आप देखिए प्रीलिम्स में कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उसके अलावा अब एडिशन यहाँ पे क्या हो जाती है, वो लेटर ऑन मेरे पास एक और स्लाइड है वहां पे आपको डिस्कस भी करेंगे। तो इंग्लिश का पेपर है ना, 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे के लिए। देन पंजाबी का पेपर होता है, ये भी लिखित में ही, राइट, 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे का। सिमिलरली जनरल एस्से का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर तो है ही है, इसके अलावा आपके पास एस्से का पेपर भी आएगा 150 मार्क्स का फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे आपको 3 एस्सेज जो है वो लिखने होंगे अकॉर्डिंगली, राइट। GS का पेपर 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, राइट। एंड पेपर 2 में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR आ जाती है सिमिलर टू दैट ऑफ UPSC। GS पेपर 3 में आप देखेंगे इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज,
राइट। तो स्टैटिस्टिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। जनरल हमारे पास बेसिक चीज रहती है ना कि GS3 में हमारे पास क्या आएगा, एनवायरमेंट आएगा, साइंस एंड टेक आएगा, इकोनॉमी आएगा, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। पंजाब PCS में ऑन द अदर हैंड आपके पास स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर भी आ रहा है। अब ये चीज जो है आप देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को मेंस में इंक्लूड करना BPSC से रिजेंबल करता है। दो उनके GS के दो ही पेपर होते हैं, GS1 के अंदर वो चीज ऐड हो जाती है ना, बट उनका भी पेपर में ये चीज पूछा जाता है। इवन कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो हम पेपर देखते हैं उसमें भी यही चीज होती है कि आपके मेंस में भी आपसे स्टैटिस्टिक्स जो है पूछे जाते हैं, राइट। सिमिलर तरीके से GS4 के अंदर भी चेंजेस हैं कि जो सब्जेक्ट्स बाकी बचे हुए साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट की जो मैं बात कर रही हूं, ये सारे के सारे GS4 में ऐड हो जाते हैं। एथिक्स का यहाँ पे कोई इतना जनरल रोल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में उसे ऐड कर दिया गया है, डायरेक्टली एथिक्स का नाम नहीं दिया गया। ये सारे के सारे पेपर 250 नंबर के 3 घंटे के लिए। तो अब सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस इज कि इंग्लिश में अगर हम देखें कि कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पहले वाला जो कॉम्प्रिहेंशन था ना जो आपको प्रीलिम्स का, उसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मल्टीपल चॉइस होता है। वेरस जो ये वाला कॉम्प्रिहेंशन होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, हमारे पास एक लिखित में क्वेश्चन होगा बड़ा सारा। जैसे हम देखते थे ना कि आप रिटन पेपर में कई बार MCQs ना देकर आपको फुल सेंटेंसेस वाले आंसर्स लिखने होते हैं, 6-6 नंबर के, 5-5 नंबर के, उसी के अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ रिलेटेड वोकैबुलरी भी आपसे पूछ ली जाती थी कि कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इक्विवेलेंट टू दैट वर्ड है, राइट, या उसका सिनोनिम बनता है, एंटोनिम बनता है, सिमिलरली लाइक दैट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। देन प्रेसी राइटिंग आती है, लंबा पैराग्राफ है उसे छोटा करके कैसे लिखेंगे, एंड साथ साथ टाइटल कैसा होगा। लेटर राइटिंग है, एसे है, देन ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन आपको करनी है इनटू पंजाबी, या फिर आपको किसी और लैंग्वेज में, बीट पंजाबी में दिया हुआ तो हिंदी में लिखेंगे, तो उसी हिसाब से, राइट। तो ग्रामर रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। देन जनरल स्टडीज 1 पे चलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास जनरल स्टडीज 2 में फर्दर क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं कि कौन से स्टेट्स की आपस में रिजेंबल करती हैं चीजें, राइट। तो ये आपका क्या होगा, पेपर रिटन पेपर होता है। एक चीज यहाँ पे और कि अगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो प्रीलिम्स का पेपर है ना, प्रीलिम्स के पेपर में CSAT और GS जो है वो दोनों के दोनों मार्क्स जुड़ते हैं, बट वो मार्क्स सिर्फ आपको क्वालिफाई कराएंगे टुवर्ड्स मेंस। उसके इन दी एंड मार्क्स अगर आप देखें वो नहीं जुड़ेंगे, राइट, वो सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए ही है। मेंस का प्लस इंटरव्यू का जो टोटल रहेगा दैट इज अराउंड 1500 मार्क्स जो है आपके, वो अब आपका डिसाइड करेंगे मेरिट कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कि नहीं। तो वहां पे प्रीलिम्स के मार्क्स जो हैं यहाँ पे ओवरऑल 1500 नंबर में यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज कि नोटिफिकेशन कब आएगी, राइट। सो अभी एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स में भी जो जनरली हम आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, या अगर हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो है हिंट भी दिया था, उसके अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग। अब गवर्नमेंट कब निकालती है वो नोटिफिकेशन वो हम नहीं कह सकते, है ना, हम अपने बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली में नोटिफिकेशन कब आएगी। सो दैट विल बी अराउंड दिसंबर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो पंजाब PCS की आ जाएगी। अब उसी नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे दैट डिपेंड्स कि क्या है, वो उसी टाइम पर डिस्कस करके इसी के अंदर जो है हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है कर देंगे। नया अपडेटेड पैटर्न क्या होगा उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, राइट। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि पंजाब PCS की अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अब दिसंबर तक की तो वेट करने की जरूरत नहीं है, नवंबर तो शुरू भी हो गया, कल पंजाब डे भी है, राइट। सो आपके लिए ऑलरेडी बैच अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास क्या होगा, यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट, फुल सिलेबस कवरेज होगी यहाँ पे आपको, एंड साथ ही साथ पंजाब रिलेटेड जितनी भी GS है उसके लेक्चर्स यहाँ पे आपके पास लाइव होंगे। एंड वो लेक्चर्स लाइव कौन लेगा, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जिन्होंने 2 बार UPSC क्लियर किया है, एक बार पंजाब PCS में भी वो इंटरव्यू लेवल तक गए हैं, दैट इज डॉक्टर गुरसिमरत सिंह, ठीक है। एंड साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, GS के भी, पंजाब रिलेटेड भी, एंड एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा इन केस यू एनरोल इन दिस बैच। एंड रेलेवेंट PYQs डिस्कशन भी आपको करवाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो PYQ डिस्कशन कैसे होगी, सब्जेक्ट वाइज आपसे करवाई जाएगी आपको। उसके बाद जब अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी दिए जाएंगे जो सेल्फ असेसमेंट के लिए होंगे। बैच का प्राइस देख लीजिए 9999 है, और एडमिशंस अब लाइव हो चुकी हैं। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं और आपको बताना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन लगा लीजिए, नोटिफिकेशन तो नहीं, इन्फॉर्मेशन तो यही है कि अगर आप
आप आज ही एनरोल होते हैं इस बैच के अंदर, या कोई भी अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का भी, इवन October 31 अगर आप कोड लगाएंगे, यानी कि 31 अक्टूबर आज तक ही ये कोड वैलिड है, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाता है ऑन ऑल द कोर्सेज, राइट। तो अगर आप आज एनरोल करेंगे आपका ही फायदा है। इन केस अगर आपको ऐसी और वीडियोस जाननी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड ऐसी रेगुलर वीडियोस बनाते रहेंगे स्टेट्स के ऊपर भी, पंजाब के ऊपर भी, अगर आपकी कोई डिमांड भी होगी उसके ऊपर भी स्पेशल हम वीडियोज आपके लिए बना सकते हैं। सो आप वही चीजें कॉमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, राइट। सो अब आपको और क्या क्या चाहिए, क्या चीजें और हो सकती हैं। So that is all for today. Thank you so much.